Assalamu alaikum students. My name is Miss Anika Saidzia. I am from University of Education, Bank Road Campus, Lahore. I have been associated with this profession of teaching for last 5 years, and I am your principal course teacher in this subject, which is your major course in painting thesis, and the course code is FINE 4125. First, we will discuss about the contents of your major thesis project, and this is your practical based subject. The major part of this thesis is going to be the practical. इसमें आपने पेंटिंग्स को डेवलप करना है किसी कॉन्सेप्चुअल आइडिया को लेके. Thesis should represent a significant body of independent creative work. ऑब्वियसली जो बॉडी ऑफ वर्क आप प्रोड्यूस करेंगे, जो आपकी पेंटिंग्स पे बेस्ड होगा, वो आप इंडिपेंडेंटली क्रिएट करेंगे और वो आपकी अपनी रिसर्च होगी. स्टूडेंट्स विल बी फ्री टू चूज़ एनी टॉपिक ऑफ पेंटिंग. आप लोगों को फ्रीडम दिया जाएगा कि आप अपनी डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो डिस्कस करें, और जो सा आइडिया आपका ज़्यादा डेवलप कर सकता होगा आगे फर्दर, उसको जो है हम थीसिस के लिए अप्रूव करेंगे. Students will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. आप लोग एक्सप्लेन करेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को, अपने आइडिया को, जिसके ऊपर आप अपनी जो है थीसिस को डेवलप करेंगे, अपनी पेंटिंग्स को डेवलप करेंगे, और आप इस चीज़ को भी डिफेंड करेंगे कि एट द एंड आप क्या चीज़ जो है उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं, आउटकम आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू. To provide the student with specific working format and guidance during planning and preparation of the thesis exhibition. Obviously आपको गाइड किया जाएगा, आपको जो फॉर्मेटिंग है थीसिस की उसके बारे में पूरा प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, और ताकि आप अपना जो प्लानिंग है अपनी पेंटिंग्स को लेके उसको डिवाइड कर सकें कि आपने कितने टाइम पीरियड में कौन सी चीज़ कितनी पेंटिंग्स हैं वो डेवलप करनी है. तो थ्रू एक प्रॉपर प्लानिंग के आप जो है उसको प्रोसीड करेंगे अपने थीसिस के प्रोसेस को. टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर लेक्चर नंबर 8. ये आपका लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट हाउ टू पोर्ट्रे social issues in paintings. There are numerous topics and aspects and issues on which you can talk, on which you can visually research. But जो हम अपने सराउंडिंग में अगर देखें, जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल्स या आर्टिस्ट, पेंटर्स जिस टॉपिक को फोकस करते हैं वो आपके सोशल इश्यूज़ हैं, क्योंकि सोशल इश्यूज़ जो हैं वो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और इंसान भी कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का पार्ट है. एक सोसाइटी जो है वो इंसानों के गैदरिंग से और यूनियन से ही डेवलप होती है, तो इंडिविजुअली वो हर किसी को इफ़ेक्ट कर रही होती है किसी न किसी एस्पेक्ट में. दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न कि इस सोशल इशू के ऊपर इतनी ज़्यादा बात की जाती है, नॉट ओनली ऑन इन पेंटिंग, बट अगर आप और भी डिफरेंट मीडियम्स देखें, अगर कोई आर्ट फिल्म्स हैं या कोई म्यूज़िक वीडियोस हैं,
अगर कोई टीवी शोज़ हैं तो ज़्यादातर सोसाइटी और सोशल इश्यूज़ पे बात की जाती है, क्योंकि वो ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके साथ हर कोई जो है रिलेट कर सकता है टू सम एक्सटेंट। तो आज तो बेसिकली आज हम इसी टॉपिक को जो है वो फोकस करेंगे कि पेंटिंग में सोशल इश्यूज़ के ऊपर किन किन आर्टिस्ट ने किस तरह से जो है वो कमेंट किया है with the help of different visual vocabulary by using different visual images and symbols. अब सबसे पहले जो आर्टिस्ट हम डिस्कस करते हैं अपने सोशल इश्यूज़ में, उसमें हमारे पास अहमद फ़ारूक हैं। अहमद फ़ारूक puts tabooed love under spotlight through contemporary art. His aim is to produce contemporary art depicting current concerns of the society and anxieties and aspirations by focusing on personalities and movements in an alluring manner. अगर हम इन आर्टिस्ट का काम देखें तो हमें इनकी पेंटिंग्स में डिफरेंट फिगर्स जो हैं वो नज़र आते हैं, लेकिन एक तरह से हिडन है। हमें ढूंढना पड़ता है आर्टिस्ट के काम में। व्यूअर को जो है, देखने वाले को एफर्ट करनी पड़ती है उन इमेजेस को कैच करने के लिए या उनको देखने के लिए। और आर्टिस्ट ने ये चीज़ इंटेंशनली की है कि वो जो इश्यूज़ हैं वो इतने कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली पोर्ट्रे नहीं कर सकते, तो हम उनको इनडायरेक्टली जो है उनको पोर्ट्रे करते हैं। तो आर्टिस्ट ने भी कुछ इसी तरह से कोशिश की है कि इनडायरेक्टली वो जो है पोर्ट्रे करे, और एट द सेम टाइम हमें एक डिज़ाइन लाइक क्वालिटी भी आती है कैनवसेस को देख के। और आर्टिस्ट ने जो है बैकग्राउंड में उर्दू लैंग्वेज को भी यूज़ किया है इन अ डिज़ाइन लाइक क्वालिटी, जिसको हम बहुत अगर फोकस करते हैं देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई that there is Urdu text hidden in the background of the painting. The title of the exhibition, Forbidden Love, reflected on the artist's work where he portrayed the contemporary art in a very elaborative manner and highlighted the tabooed love exquisitely. यहाँ पे भी अगर हम पेंटिंग में देखें, we can see a very sharp contrast of colors. बैकग्राउंड जो है उसको वार्म कलर में आर्टिस्ट ने जो है वो ट्रीट किया है, और जबकि जो फिगर है उसको कूल कलर्स में और न्यूट्रल कलर्स में ट्रीट किया है, ताकि जो हमारा फोकल पॉइंट है, जो मेन हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, फिगर जिसकी बात हो रही है, उसको ज़्यादा इन्हांस किया जाए, पॉप आउट किया जाए। और बैकग्राउंड में उर्दू अल्फ़ाबेट जो है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली जो है हैंडल किया गया है, और उसको एक तरह से मर्ज कर दिया गया है फिगर के साथ ही। Ahmer has contextualized his work within the local community by using the Urdu language for the script to frame the figures, and also managed to incorporate words as incomplete sentences. आर्टिस्ट ने अब ये इंटेंशनली जो है इनकम्प्लीट वर्ड्स को यूज़ किया है हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारी ऐसी फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो मीनिंगलेस रह जाती हैं, इनकम्प्लीट रह जाती हैं,
और आर्टिस्ट ने स्पेशली उर्दू लैंग्वेज को फोकस किया है क्योंकि उर्दू जो है वो हमारी मदर टंग है। तो उसके साथ हमारा एक रिलेशन डेवलप होता है हमारी लोकल कम्युनिटी का। दैट्स वाई ही हैज़ यूज दैट स्पेसिफिक टेक्स्ट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उसके बाद एक और आर्टिस्ट जो हमें नज़र आते हैं जो कि सोशल इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, ही इज़ RM नईम। Artist served as a thinker in any society and ended up pointing out the many social problems और societal problems। आर्टिस्ट जो है वो एक थिंकर के तौर पे जो है वो रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, और वो पोर्ट्रे करता है, हाईलाइट करता है डिफरेंट आपके सोशल इश्यूज़ को। आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि मीडिया का रोल होता है कि वो जो भी इश्यूज़ हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए उसको हाईलाइट करता है। इसी तरह से पेंटर और जो आर्टिस्ट है वो भी अपने स्किल के थ्रू, अपने प्रोफेशन के थ्रू इन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और कोई पॉजिटिव मीनिंग जो है उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं फॉर द सोसाइटी। और वो एक तरह से सोल्यूशन डेवलप कर रहे होते हैं इन प्रॉब्लम्स का। अकॉर्डिंग टू RM नईम, ही यूज्ड टू से दैट आई हैव सेलेक्टेड माई इमेजेस like words for the viewers. I have selected my images like words for the viewers to interpret either as a very basic idea or a construct of complex poetic notions out of these words. उसके बाद हमें एक और आर्टिस्ट नज़र आते हैं, वसीम अहमद। ही इज़ अ मिनिएचर आर्टिस्ट। Wasim's work is inspired by the current political and social issues. He has used historically iconic images such as the Greek god of war to showcase what is happening these days politically and socially. So हमें इस टाइप के भी आर्ट बुक्स मिलते हैं जिसमें हमें हिस्ट्री में से जो हमें डिफरेंट रेफरेंसेस मिलते हैं। अगर आपने किसी आइडिया को इन डायरेक्टली नहीं पोर्ट्रे करना है तो आप इनडायरेक्टली उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस सिंबल्स, वेरियस इमेजेस एंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। सो आर्टिस्ट ने पॉलिटिकल और सोशल इशू पे बात की है और कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के इश्यूज़ की बात की है, बट ही इज़ यूजिंग रेफरेंसेस फ्रॉम द हिस्ट्री। बेसिकली जो आर्टिस्ट है वो हेल्प ले रहा है हिस्ट्री के रेफरेंसेस से, जैसा कि हमें ग्रीक सिविलाइजेशन में नज़र आता है दैट वहाँ पे हर तरह के गॉड एंड गॉडेसेस थे, और स्पेशली मैथोलॉजी जो है, मिथ्स हैं डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस को लेके, जिसमें हर एक चीज़ के लिए गॉड है, जैसे गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ एयर, गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ सन। तो जो गॉड ऑफ वॉर है ग्रीक सिविलाइजेशन में हमें जो मिलता है, आर्टिस्ट ने उस गॉड को जो है उसकी इमेजेस को यूज़ किया है, उसकी जो है हेल्प ली है उस इमेज की, और अपना जो आइडिया है, जो कमेंट वो करना चाह रहा है ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द पॉलिटिक्स, तो उस पर बात की है आर्टिस्ट ने। मुनीबा खुरम। Muniba Khurram is a mixed media artist and believes in depicting ethnic jewels of her region in an abstract way. Some of her work was purely abstract, which depicted the human expressions, their thoughts, and dreams.
Her paintings gave the message of living life and represented the real personality of the artist. मुनीबा खुरम एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और एक जो आप कह सकते हैं कि इनर टर्मोइल और एक इनर पेन जो है, फिज़िकल और इंटरनल पेन को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली अपनी लाइफ में. बट शी हैज़ होप, शी हैज़ गिवन a message of hope in her paintings for the other people. So again, आप कमेंट कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, और आप एक मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए. आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बीइंग एन आर्टिस्ट, it is not easy to paint with a free mind when you are wheelchair bound. Yet I know it is the only way to spread the message of strength and courage. So, according to her, she says that I forget my pain and pain for myself. I paint for people with the hope that they never give up either, said by Muniba Khurram. So, she is basically giving a message of hope and strength to the other human beings who are facing various problems in the society. फराजे फराजे एक और आर्टिस्ट हमें नज़र आती हैं. The different elements come together to form a narrative in which the female protagonist takes charge. अब ये जो इमेज है, पेंटिंग है, इसका टाइटल है द टाइगर अंडर माई फीट. In the tiger under my feet, the image of Nawabs posing for a photograph recedes into the background. The female character reclining on her red sofa with a tiger skin under her feet takes the dominant position. So, आर्टिस्ट ने अगेन एक कमेंट पास किया है जिसमें हम फीमेल फिगर को एक डोमिनेटिंग फिगर के तौर पे देख सकते हैं, और ये भी सिंबॉलिकली उसको टाइगर स्किन के ऊपर जो है प्लेस किया गया है, जैसे कि हमें मुगल मिनिएचर्स में भी नज़र आता है दैट जो डिफरेंट एम्परर्स थे ऑफ दैट टाइम, वो अपने आप को डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पावर को, अपने रोल को पोर्ट्रे करते थे. जैसे हम शाहजहाँ को या जहांगीर को देखते हैं दैट ही स्टैंडिंग ऑन अ ग्लोब, और जहाँ पे एक लायन है या टाइगर है, और अपने एनिमीज़ को वो हमेशा एक वीक करेक्टर शो करवाते थे, जैसे कोई गोट या बुल जो है, जो इनोसेंट एनिमल्स हैं, उनके थ्रू जो है वो पोर्ट्रे करवाते थे, और उनको अपने से जो है वो वीक पोर्ट्रे करवाते थे, लेस दिखाते थे. ये एक और पेंटिंग है सेम आर्टिस्ट से. फराजे लीव्स द टास्क ऑफ फाइंडिंग अ नैरेटिव फॉर हर चॉइस ऑफ एनिमल ऑन द व्यूअर. In her case, the repetitive use of a monkey positioned next to the strong female protagonist, one cannot help but think whether the monkey is a comment on the opposite gender. So, आर्टिस्ट ने कुछ चीज़ों को ओपन रखा है व्यूवर्स के लिए कि वो खुद से किस तरह से परसीव करते हैं उसके आर्ट वर्क को. समटाइम्स आपका जो आर्ट वर्क होता है वो मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट कर रहा होता है, तो इट्स
इट्स गुड कि अगर आप अपने टॉपिक को, अपने पेंटिंग को अनटाइटल्ड रखें और उसको व्यूवर्स पे भी आप उनको छोड़ दें कि जो देखने वाला है वो उसको किस तरह से परसीव कर रहा है। और अगर हम फीमेल फिगर को देखें तो ये एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है आंग, उसकी रिक्लाइनिंग लेडी जो है, ऑडलिस, रिक्लाइनिंग ऑडलिस जो पेंटिंग है, वहाँ से ये रेफरेंस लिया गया है। एंड शी इज़ होल्डिंग अ फैन, अ रेड फैन इन हर हैंड। तो कुछ अगेन हमें यहाँ नज़र आता है दैट आर्टिस्ट हैज़ taken references from the historical images of famous painters to generate his own idea. रिक्लाइनिंग ऑडलिस जो है बेसिकली एक आप कह सकते हैं स्लेव सर्वेंट को रिप्रेजेंट किया गया था, बट यहाँ पे आर्टिस्ट जो है वो फीमेल को स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे कर रहा है। और जबकि एक मेल जेंडर को उसने एक फीमेल मंकी के साथ जो है, एक मंकी के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो मे बी मे बी ही शी इज़ ट्राइंग to portray male character less as comparison to the female um, character in our society. आर्टिस्ट ने फीमेल्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक फीमेल एम्पावरमेंट पे बात की है, एक कमेंट किया है। उसके बाद आर्टिस्ट हमारे पास जो आती हैं कुरतुलैन डार। The oil paintings on canvases titled The Blue Bird by the Kuratulan depict recognizably older men looking indifferent with a dark, ominous background. The skin is painted keeping light in mind, and the palette tilts towards the ochre. So basically हमें यहाँ पे जो फिगर्स नज़र आ रहे हैं दे आर मेल फिगर्स, और ऐसा लगता है कि वो जो फिगर्स हैं वो वर्ल्ड से कटे हुए हैं, दे आर स्टक इन देयर ओन वर्ल्ड ऑफ थॉट्स एंड इल्यूजन्स। इन फिगर्स का कोई कनेक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि उनका आई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है व्यूवर के साथ। तो ऐसा लग रहा है कोई हमें ये फीलिंग आती है कि ये जो फिगर्स हैं वो किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। Dart subject's face in opposite directions, looking back at the viewer but refusing to hear anything with his fingers in his ears. ये इनके एक और इमेज की बात हो रही है, पेंटिंग की बात हो रही है, जिसमें एक पोर्ट्रेट है और उसमें जो ह्यूमन बीइंग है उसने अपने ईयर में फिंगर्स डाली हुई हैं, एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू हेयर एनी वर्ड फ्रॉम some other person. This work could be about the same emotional problem and avoidance of conflict. Sometimes ऐसा होता है कि हम अपनी ही ओपिनियन को हम प्रेफर कर रहे होते हैं। हमें वी डोंट वांट टू हियर सम अदर पर्सनस ओपिनियन और सम अदर पर्सनस आइडिया। तो उस चीज़ को जो है आर्टिस्ट ने उस पर कमेंट किया है कि आपको अपने आप को इतना फ्रीडम देना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए कि आप दूसरों की बात सुन भी सकें, तभी आपको मौका मिलता है कि आप भी अपनी बात कन्वे कर सकें। Shoaib Mahmood, he is another artist. Shoaib Mahmood touch upon different aspects of Pakistani culture in their latest show of miniature art. Mahmood ventures into the debate on loss of culture and identity. अगर हम फिगर्स को गौर से देखें तो हमें जस्ट एक फिज़िकल अपीयरेंस नज़र आ रही है इन द फॉर्म ऑफ क्लोथ्स, कलर्स, बट यहाँ पे कोई भी फेस नहीं है, पोर्ट्रेट नहीं है,
पर्सनैलिटी नहीं है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन है और किसकी बात हो रही है. यूजिंग मैन क्लैड इन नाइक वेयर to depict the emergence of Western culture, the artist shows the tussle the traditions of the subcontinent have faced in the post colonial era. उसके बाद एक और आर्टिस्ट हमारे पास है अलीना मज़र. अलीना मज़र्स पेंटिंग्स portrayed the current scenario of migration of people to safer grounds due to security reasons. She focused on the displacement process and the agony of people leaving behind their land and property in fear of life. आर्टिस्ट ने आजकल के सिचुएशंस को जनरली बात की है, जैसे इंसान को इंसान से ही ख़तरा है. इंसान जो है वो इंसान का ही जो है एनिमी बना हुआ है. और जो एक लस्ट है इंसान की, एक जो इंसान का लालच है पैसे को लेके, मटीरियलिज्म को लेके, जिसकी वजह से वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, और जिसकी वजह से जो जिसको नुकसान पहुंचता है वो सफ़र करता है, नॉट ओनली फिज़िकली बट मेंटली ऑल्सो. तो उस चीज़ को आर्टिस्ट ने पोर्ट्रे किया है, उस पेन को. और आर्टिस्ट ने माइग्रेशन करते हुए दिखाया है. अगर देखा जाए हम किसी भी पोर्ट्रेट को इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. सारे ही जो फेसेस हैं वो कवर्ड हैं, एक मैस्क की फॉर्म में उसने बात की है आर्टिस्ट ने. महारेहान Maharayan paintings depicted abstract figurative art, imaginary work. She captured rare movements in life and love, her compositions having bold colors balanced by lighter tones. और एक लीनियर क्वालिटी हमें नज़र आती है. आर्टिस्ट की जो टेक्निक है, इट इज़ टोटली लीनियर. With the help of lines, she has created her images. The work revolves around the emotional complexities of one's life. Obviously, एक confusion और एक tangled feeling हमें generate हो रही है, जैसे कि lines आपस में tangled हैं और mix-up हो रही हैं, तो उससे automatically complexity और confusion तो create होता है. It's all about thoughts, feelings, and behaviors an individual was going through. The artist wants to present the positive or negative emotions one can feel through intricate lines. So this is the end. I hope कि आज के लेक्चर में हमने उन सब इश्यूज़ को जो कि सोसाइटी से रेलेवेंट हैं उनको हमने स्टडी किया है with the help of discussing the various paintings of different artists. सो आई होप कि जो आप थीसिस में अपना फर्दर डेवलपमेंट करेंगे अपने आइडियाज़ को, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड सम इश्यूज़ रेलेवेंट टू द सोसाइटी. थैंक यू.